जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि लूनर एक्लिप्स के बारे में। मून के ऊपर ग्रहण लगना, यानी कि मून की जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर ग्रहण लगना। चंद्रमा हमारे मनोस्थिति को दिखाता है, हमारे इमोशंस, हमारा थॉट, हमारा इनर वर्ल्ड, हमारी मेंटल हेल्थ, राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मदर लाइक फिगर का कारक है। हमारे हमारे जो बॉडी के अंदर वाटर काउंट है उसका कारक है। हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज है उसका कारक है। जो हम फूड खाते हैं उसका कारक है। और जब चंद्रमा के ऊपर एफ्लिक्शन आएगा तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी लाइफ में चीजें जो चंद्रमा डिनोट करता है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब होना, मदर लाइक फिगर से कुछ डिस्ट्रक्शन होना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना या हेल्थ इश्यूज आना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होना, ठीक है, अपना मदर के साथ कोई आर्गुमेंट हो जाना, इस समय काल में इस तरह की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ सकती है। यह ग्रहण लगने वाला है 3 मार्च 2026 को। यह ग्रहण विजिबल होगा इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट एशिया में यह ग्रहण विजिबल रहने वाला है। यह ग्रहण रहेगा 6:46 PM IST। इससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जहां पर खाना पीना अवॉइड किया जाता है, टेंपल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन मेडिटेट करना, मंत्र चैंटिंग करना अनिवार्य है। जहां पर एक कार्मिक रिसेट चल रहा है स्काई में, जहां पर नेगेटिव रेडिएशन हमारी तरफ आ सकती है, उससे बचने के लिए हमें एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट होता है स्पिरिचुअलिटी से, मंत्र साधना से, राइट। अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनको खाना पीना देना इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने खाने पीने में तुलसी दल डाल सकते हैं, तो वहां से चीजें नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको बाहर निकलना इस समय अवॉइड करना चाहिए। कुछ जेंजी यहां पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक फिनोमिना है, हर साल में 2 बार होता है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ ऑल्दो मैंने ब्लड रेड मून लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून की नदियां बहेंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ कार्मिक रिसेट है, यहां पर कुछ बॉन्ड खत्म होने हैं, कुछ बॉन्ड ट्रिगर होने हैं। जो लेना देना था यहां पर कार्मिक रिसेट होता है, एक साइकिल पूरी होती है और नई साइकिल क्रिएट होती है। और इसका इंपैक्ट 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को नहीं दिखेगा, लॉन्ग रन में दिखता है, राइट। इस समय कोई इमोशंस ट्रिगर होंगे, इसका इंपैक्ट आने वाले समय तक दिखेगा। ये एक ऐसा इंपैक्ट, एक ऐसा ट्रांजिशन का समय होता है जिसका इंपैक्ट हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी लाइफ में डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन घबराने वाली, पैनिक होने वाली चीज नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत हम्बल काइंड रखते हैं, आप अननेसेसरी कियोस में खुद को नहीं लेके जाते हैं, जैसे कि रिसेंट वीडियो में मैंने बोला है, हर इमोशंस, हर इंफॉर्मेशन, हर बात के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करना, अपने आप से इंटीमेट करना जरूरी नहीं है। हर सुख दुख के साथ एंटरटेन नहीं होना है। कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो लीव इट। इन चीजों से बचना है आपको, तभी आप इस कार्मिक रिसेट को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। क्योंकि आसपास ऐसा माहौल बनेगा जहां पर अननेसेसरी आर्गुमेंट होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपसे कमिटेड नहीं है, सामने वाला आपको चीट कर रहा है, डिच कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत पुरानी बातें वापस लेके आई जाएंगी। ऐसा लगेगा कि यार इसके दिमाग में ये पर्टिकुलर बात बहुत टाइम से थी, तो आज क्यों बात कर रहा है। क्योंकि कुंभ राशि, सिंह राशि आमने सामने है, मल्टीपल प्लैनेट्स कुंभ राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में ये कार्मिक रिसेट चल रहा है। तो इस समय ईगो का ट्रिगर होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रॉप करना, इसके बीच की एक लड़ाई है, आत्मसम्मान की एक लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। और इस समय अगर आप एनर्जीज के फ्लो में खो गए तो ज्योतिष का क्या फायदा उठा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपकी लगन चार्ट में जो बना हुआ है, अगर एफ्लिक्शन ऑलरेडी है तो इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो 100% सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन उसको हम ऊपर नीचे थोड़ा सा लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिटेल में बात करते हैं, लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो अननेसेसरी क्योस होता है ना कि सेम वीडियो बनाई है आपने, आपकी लगन राशि कुछ और है और आपने वीडियो सेम डाल रखी है। फर्स्ट हाफ सेम है हर वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करता हूं जिसका इंपैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपकी लगन राशि में वो मैच ना करे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में वो चीज आपके साथ इंपॉर्टेंट है और वो मैच भी करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट हाफ सबके लिए सेम है,
सेकंड हाफ में आपकी लगन राशि के बारे में बात हुआ है कि सिंह राशि में जो ग्रहण लग रहा है वो आपके जिस भी घर में लगा हुआ है उसका इंपैक्ट आप टाइम स्टैम्प चेक करके अपनी लगन राशि पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, टाइम स्टैम्प चेक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेम बात बार बार बोलूं, 12 बार बोलूं, 12 राशियों के लिए बोलूं, इससे क्रिएटिविटी हेम्प करती है। ग्रहण चल रहा है, मरकरी रेट्रोगेट है, ठीक है ना, तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें। तो चलिए, सिंह राशि यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, विजन का है, क्रिएटिविटी का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है, चाइल्ड, ठीक है ना। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि 11th नक्षत्र, 11th स्टार जो शुक्र का घर है, यानी कि एक तरफ सूर्य, एक तरफ वीनस, केतु एंड मून। वीनस जो अभी बैठे हैं, यानी कि अगर हम इसको कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस ले लेते हैं तो शनि के साथ शुक्रदेव एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं मीन राशि में, 3rd मार्च को बैठे होंगे जब ग्रहण लगेगा। तो ये 6-8 का कॉम्बिनेशन है, षडाष्टक योग बन रहा है, ठीक है ना। तो लव रोमांस में कहीं ना कहीं गैप आने के चांसेस है। शुक्रदेव 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक हैं, 7th हाउस से भी 6th है, 2nd हाउस से 11th है, यानी कि एग्जॉल्ट हो गया, लेकिन 2nd लॉर्ड 12th में चला गया। मीन राशि, खर्च होना, फाइनेंसिस का लॉस होना, देयर इज अ हाई चांसेस। मैरिड लाइफ में स्पाउस की हेल्थ को इश्यू आना, स्पाउस के साथ ईगो क्लैश होना, आर्ग्यूमेंट होना, ट्रस्ट इश्यूज का बढ़ना, ठीक है ना, ये चीजें बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कंफर्ट को दिखाता है, या हम रिलैक्स करते हैं, प्लेजर का है ये स्टार, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, लेकिन यहां केतु का एफ्लिक्शन है तो कंफर्ट से दूर लेके जाएगा। हम चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा हो कि शनिदेव जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्म के कारक हैं, 10th हाउस 11th हाउस के कारक हैं, अपनी गेन्स को लेकर, पैसों को लेकर बहुत परेशानी, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत परेशानी, उसका लॉस हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, जॉब छूट रही है और आप पैनिक कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, या फिर आपके ईगो क्लैश हो रहा है, अहम टकराव हो रहा है रिश्तों में, बॉसेस के साथ, पॉलिटिक्स में आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना चाहते हुए भी लेके जा रहे हो, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो ये चीज चांसेस हो सकता है। प्लस देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके पास या तो रिसोर्स है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, और या फिर आपके पास वो अथॉरिटी है लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो मिस गैप, वो गैप दिखाई देगा, मिसमैच दिखाई देगा आपको। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन आप उस चीज को पा नहीं सकते जिस चीज की आपके सबसे ज्यादा इस समय आप डिजायर कर रहे हैं, या आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास दिमाग है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो स्टेबिलिटी है, आपके पास वो समय भी है, वो एज है आपकी, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव दैट रिसोर्स। तो यहां पर किसी तरह का मिसमैच दिखाई देगा, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। 7th लॉर्ड भी एग्जॉल्ट हो गया है, लेकिन हो सकता है अपने परिवार से दूर जाके ब्रेड एंड बटर के लिए जाना पड़े, कुछ चीज सेक्रीफाइस करना पड़े, स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज, स्पाउस के साथ आप अपने रिश्ते को डिवोर्स तक ले गए, कोर्ट तक ले गए, किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का कोई सीक्रेट बाहर निकल आया, ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छा चल रही थी चीजें, ऑल ऑफ सडन कोई सीक्रेट बाहर निकलना और चीजें सिनेरियोस चेंज हो गए, ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, डिटैचमेंट था लेकिन चीजें चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस अब समय आ गया, अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, वो ईगो के चलते, कुछ कन्फेशन के चलते यहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। एक तरफ कुंभ राशि है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे लोग इस समय, ईगो क्लैश होगा, प्लस सूर्य लीडर को दिखाता है, किंग को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावरफुल अथॉरिटीज को दिखाता है, तो अपनी पावर का मिसयूज करना और उसकी वजह से आपका मेंटल ट्रॉमा बढ़ेगा। हो सकता है इस समय आप कुछ चीजों को हाईलाइट हो जाए, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां पर उसके सामने चीजों को इल्यूमिनेट करता है, तो यहां पर कुछ चीजें इल्यूमिनेट भी हो सकती हैं, हाईलाइट हो सकती हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं आप, रैश डिसीजंस, बिकॉज अहम टकरा गया है, रिश्तों की मर्यादा को भूल सकते हैं, अपने अहम को जिताने के लिए आप किसी को बहुत नीचा दिखा सकते हैं, किसी चीज को अचीव करने के लिए आप सही राइट रॉन्ग से, सही गलत से ऊपर जा सकते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके मेंटल हेल्थ को पड़ेगा, और फिजिकली आपको लगे सब नॉर्मल है, लेकिन मेंटल हेल्थ उस बीमारी का नाम है, मेंटल हेल्थ वो डिस्टर्बेंस का नाम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हैंडल नहीं होती है।
और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो चंद्रमा को स्टेबल रखने के लिए इस समय मदर लाइक फिगर के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने अहम का टकराव नहीं करना है। रिश्तों में अगर कोई अलगाव है तो वहां पर आप पेशेंस रखिएगा। किसी क्लैरिटी से पहले अपने आप को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सामने वाले की गलती हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी है, आपकी भी गलती हो सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पुरानी चैप्टर्स को वापस लेके आना और क्योस पैदा करना, उस चीज से आपको थोड़ा बचना चाहिए। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि में, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले आशा करता हूं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हाइप भी कर चुके होंगे। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। साथ ही साथ केतु चंद्रमा साथ बैठेंगे सिंह राशि में, इस समय वियर्ड ड्रीम्स का आना, ठीक है ना, अपने एंसेस्टर्स का दिखना, या उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्टिविटी करोगे, कोई ब्राह्मण भोज भी करा सकते हो, या फिर आपको सपने में उनको वो आ सकते हैं, वो कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे। यहां पर कोई कर्स भी लगता हुआ नजर, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो इस समय आप ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा राहु केतु शनि से अफ्लिक्टेड है तो इस समय आपके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका अमावस्या योग लगा हुआ है तो आपको भी अपने ऊपर थोड़ा संभल कर चलने की, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ठहराव के साथ चलिए, राम नाम का गुणगान कीजिए। बाकी बात करेंगे आपकी लगन राशि। आइए दोस्तों बात करते हैं मीन लगन मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस लगन पाइसेस मून साइन, आपके 6th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा आपके 5th लॉर्ड है, विजन क्रिएटिविटी के कारक है, फ्यूचरिस्टिक राशि है, फ्यूचरिस्टिक के घर के मालिक हैं, और केतु के साथ एफ्लिक्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए कुछ प्रैक्टिकल बोल्ड डिसीजन लेने का समय आ गया है, कुछ हसल करने का समय आ गया, क्योंकि 6th हाउस हसल का है, ऋण रोग शत्रु का है, सेल्फ डिसिप्लिन का है, डेली डिसिप्लिन का है, डेली हसल का है। यहां से डेट, एनिमीज, कंपटीशन को देखते हैं। ये प्रारब्ध है, जैसा बोगे वैसा काटने का समय आ गया है। और शनि 1st हाउस में और अष्टम भाव का मालिक 1st हाउस में, यानी कि सडन इवेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक 1st हाउस में जाके एक्सॉल्ट हुआ है, राइट। तो ये मेक श्योर करेगा शनि यहां पर कि आपको प्रैक्टिकलिटी से रूबरू कराए। यू कांट एस्केप द रियलिटी। और विपरीत राजयोग बनाकर सूर्यदेव राहु के साथ बैठे हैं, और ये पूर्णिमा का दिन है, ग्रहण और पूर्णिमा, यानी कि ग्रहण जहां पर केतु आपको माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाएगा, कैसे ऋण रोग शत्रु से फाइट करना है, कैसे डेली हसल करना है, कहां पर आप ओवरवर्क कर रहे थे, रिजल्ट आपको उतना नहीं मिल पा रहा था, प्लस आप अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहे थे, तो उसकी तरफ कैसे फोकस लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अपनी मेंटल हेल्थ, जरूरी नहीं फिजिकल हेल्थ की बात हो सकता है आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, लेकिन आपका मेंटल हेल्थ भी इंपैक्ट कर रहा है। तो मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्शन देना है, लूपहोल्स को कैसे फिगर आउट करना है, उसको फ्रंट पे लाके कैसे उसे डिलीट करना है, और कैसे अपनी नई लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 1st हाउस में आ गया। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन का मेक श्योर शनि और शुक्र भी कर रहे हैं, और ये केतु और 6th हाउस में चंद्रमा का बैठना और विपरीत राजयोग बनाना सूर्य का, यानी कि डाइवर्स सिचुएशन से लड़कर अपनी लाइफ को एक नई शेप देने का समय आ गया है। कंपटीशन को बीट करने का समय है, लेकिन कंपटीशन को बीट करने से पहले जो जर्नी होती है ना, आपको मंथन करना पड़ता है। आपको गहन मंथन करने के बाद, वो आत्म मंथन के बाद कैसे अपनी रेस्पेक्ट भी बचानी है, साख भी बचानी है, सामने वाले को मात भी देनी है और आगे भी बढ़ना है, उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल समय है, रियलिटी को चूज करने का समय है। ऑब्सेशन में आकर, इल्यूजन में रहकर, किसी के कमिटमेंट को ना सुनकर किसी के सामने सेम फ्रंट पर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है और आप उसे अवॉइड कर रहे हो मजाक में, या आप एस्केप करना चाहते हो बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, उस मोमेंट को आप फील नहीं करना चाहते, कॉस्मोस डिसाइड करेगा नाउ दिस इज द टाइम, ठीक है ना। यहां पर पेशेंस हिट करेंगे, आपके इनर टर्मोइल आपको हिट करेगा। रात का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उधर मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं। अगर आप फॉरेन लैंड में है तो आपके लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अगर आप फार्मा से जुड़े हुए हैं, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, आप कोई हीलिंग का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप योगा मेंटोर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, सर्जन है, लॉयर हैं, दूसरों को पेन को खत्म करके क्राइसिस मैनेजर, मतलब
क्राइसिस मैनेजर हो आप, किसी की क्राइसिस में है कोई, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लाइफ में चीजों को हील कर रहे हैं किसी की, और उसके थ्रू आप गेन कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। वीजा पीआर वालों के लिए इस समय टर्मोइल बढ़ेगा, मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप अपने भविष्य को लेकर चिंतन करते हुए नजर आओगे इस समय, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करना है। चिंतन में चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है बहुत लिमिटेड वे में, एक समय में एक टास्क करना है। फ्यूचरिस्टिक राशि में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं। फ्यूचर को लेके इतना होपलेस मत हो जाइएगा कि आपको सब अंधेरा अंधेरा लगने लगे। अंधेरे का मालिक फर्स्ट हाउस में आ गया है, अब आप अपनी इनसिक्योरिटी छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि अब आप फ्रंट पे आओगे। शुक्र एग्जॉल्ट हुआ है अष्टम भाव का मालिक होकर। यहां पर आपका आर्टिस्टिक नेचर, आपका अंदर का जो परस्यूट है, आपके जो अंदर का टैलेंट है, वो फ्रंट पे आएगा ही आएगा। आपके ऊपर लोगों की नजर रहेगी और दे डोंट नो कि आप इंटरनली क्या फील कर रहे हैं। तो अपने आप को प्रोडक्टिव भी बनाइए, आर्टिस्टिक चीजें दिखाइए, लेकिन अपने आसपास की एक सीमा को बनाकर रखिएगा। रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में गया है, जहां पर कमिटमेंट नहीं है, वो चीजें वाइंड अप होती हुई नजर आ रही है। एक कार्मिक साइकिल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले 40-45 डेज 60 डेज के अंदर अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को हिट करेगा। जो लोग कमिटेड है और उन लोगों की लाइफ में अगर वो कमिटेड होने के बाद भी इंटरनली कमिटेड नहीं है और वो हेवायर वेवायर जा रहे हैं, देयर इज अ चांसेस कि आप गलत इंसान के साथ, यानी कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। शनिदेव आपको यहां पर किसी भी तरह के लेवल पे आपको टेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई मेड आती है, उसके साथ आपका अट्रैक्शन हो जाए। हो सकता है आपके अंडर में कोई काम करता हो, उसके साथ आपका अट्रैक्शन हो जाए। सीक्रेटिव रिलेशनशिप, अष्टम भाव, छुपा हुआ। आप किसी के अंडर में काम करते हैं, बॉसेस के साथ आपका कनेक्शन हो जाए, और आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो ये चीजें एक लूप पैदा करेगा जिसका प्रोज एंड कॉन्स आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैरिड लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ मैरिड लाइफ को लेकर इंटेंस, बच्चों के बिहेवियर को लेकर, बच्चों की लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मंथन होता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग चंद्र राशि है, जिनकी मीन राशि, उन लोगों के लिए इस समय हैंडल करना चीजों को बहुत मुश्किल लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप कर जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट हो रहे हैं 12th ऑफ मार्च को। तो 12th ऑफ मार्च के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली विल सी द इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ। फोर्थ हाउस इमोशनल पीस का है ना, मेंटल पीस को हैंडल करने के लिए गुरुदेव बृहस्पति विल टेक द टास्क, और गुरुदेव बृहस्पति को पॉजिटिव रखने का हक आपका है। गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र चैंटिंग करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, संयम नियम साधना में लगे रहना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, क्योंकि केतु भी तो बहुत स्पिरिचुअल है और केतु गुरु के सामने झुकते हैं, यानी कि केतु के जो मालिक हैं वो गुरु हैं, और गुरु ने अगर आपको बोल दिया, आप अगर गुरु को एक्सॉल्ट करके चल रहे हैं, यानी कि आपका सीधा कनेक्शन गुरुदेव बृहस्पति के साथ है, अपने लग्नेश के साथ है, तो चंद्रमा को कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। केतु यहां पर एफ्लिक्शन नहीं देगा चंद्रमा को। प्लस यहां पर आपके पास मौका होगा, क्योंकि शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं, देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको यहां पर लिविंग सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम आ जाए, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द करियर, व्हेन इट कम्स टू द लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, फाइनेंशियल गेन्स बहुत अमेजिंग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप कोई EMI का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कोई डेट कंप्लीट करोगे। बहुत टाइम से डेट चल रहा था, आपको सुननी पड़ रही थी एक समय में, लेकिन आज आप कंप्लीट करके नमस्ते करोगे, आप आगे एक नई जर्नी स्टार्ट करोगे, या फिर इस समय कोई आप इस समय रिसोर्स इकट्ठा करोगे अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान के लिए। तो यहां पर फाइनेंस मैनेजेबल दिखाई दे रहा है और आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो फॉरेन लैंड में रहते हैं। लेकिन अगर आप सेम कंट्री, सेम सिटी में रहते हो, तो यहां पर आपको प्लान करके चलना है। जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, अननेसेसरी आपको किसी भी तरह का लोन नहीं लेना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। राइट, हेल्थ को लेकर कंसर्न है, हेड इंजरी होना, बोन रिलेटेड बोन ब्रेक होना, लेग्स हो, कमर हो, स्पाइन में दर्द हो, या हाथ में चोट लगे, देयर इज अ चांसेस। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, स्लीपिंग पैटर्न बेहतर रखो, फिजिकल वर्कआउट करो, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल वर्कआउट नहीं करना है। करियर में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इट कम्स थ्रू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की डिमांड है, और ओवरवर्क अगर आप कर रहे हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू अंडरस्टैंड कि कैसे मुझे चीजों को मैनेज करना है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। प्लस यहां पर अपने सीक्रेट्स किससे रिवील कर रहे हो, इन चीजों को सोच के चलिएगा, क्योंकि इस समय मेंटल क्योस जब बढ़ेगा, आप किसी को भी अपना मान लेंगे। और मीन राशि और मीन लगन इमोशनल होते हैं, वो कनेक्ट कर जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी।
तो आप किससे अपने सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, इस चीज का थोड़ा सा ऑडिट करके चलिएगा। इमोशंस में ही बहकर सब कुछ मत कीजिएगा। डे टाइम में इंटीमेट नहीं होना है, ग्रहण के समय में, होली के समय में, इस समय किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। ज्योतिर्लिंग विजिट करना, स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होना, डेली टेंपल विजिट करना, सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड है, देयर इज अ चांसेस कि आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आए, वीजा पीआर को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़े आपकी लाइफ में। ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। कमिटमेंट करने से पहले भी चीजों को थोड़ा पॉज लेके चलिएगा। एक्स का वापस आना भी, देयर इज अ चांसेस कि एक्स वापस आ सकता है। और जैसा कि मैंने बोला, ओवरवेलमिंग सिचुएशन में नहीं जाना है, और ना ड्रामा क्रिएट करना है, ना आपको किसी को एंटरटेन करना है। कोई सॉरी बोल रहा है, टेक इट। आपको सॉरी बोलना है, से इट, लेकिन जस्ट न्यूट्रल। आपको अपने कैरेक्टर, अपने डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है भाई लोगों। मीन लगन मीन राशि, बहन हो भाई हो, ठीक है ना। गुरुदेव बृहस्पति का नाम उच्चारण करते चाहिएगा। लग्न जितना स्ट्रांग होगा, पोजीशन उतनी आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। आप इस समय येलो सफायर भी वियर कर सकते हैं। आप गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र चैंटिंग, चंद्र का मंत्र चैंटिंग, चंद्रदेव का ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, शिवलिंग पे अभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।